हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ, संतुष्ट, हष्टपुष्ट, मजेदार? अच्छा, एक बात बताइए, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं, कितने बच्चे हैं जो घर पे जाकर उसका रिवीजन करते हैं? कितने बच्चे हैं जो साथ साथ चीजों को नोट करते हैं और फिर बाद में घर पे जाकर उसका रिवीजन करते हैं? कितने बालक हैं? अब जैसे कल मैंने आपको ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले बताए थे, और फॉर्मूले आपने याद कर लिए सारे? बताओ। है भाई? कल मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए थे पावर 3 वाले, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपने याद कर लिए? अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करें तो आपको इस क्लास को देखने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा दोस्तों। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये आप तभी सीख पाओगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे। एडवांस मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब जैसे सवाल देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है बताएं? इसका मान क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। सीएचएसएल टीयर 1 2022 का सवाल है। अगर कोई समझदार बालक है तो देखते ही सवाल का आंसर बता देगा, सी ऑप्शन। केवल फॉर्मूला ही खोलना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। आप हमें खुद बताएं बच्चों, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या? आप खुद बताएं। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल क्यूब है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। मैंने कल फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहां माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी है, ये माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब आप स्टूडेंट्स खुद बताएं कि ए क्यूब और ये माइनस ए क्यूब कट जाएगा, ये माइनस का बी क्यूब, ये प्लस का बी क्यूब कट जाएगा, बचा क्या? बचा जी माइनस का 3ab ए माइनस बी बचा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी ऑप्शन बचा, ये आंसर है। जस्ट फॉर्मूला याद है। आपको बच्चा कहीं समझ नहीं आया तो इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लगा और उत्तर निकाल लो। ठीक है भाई, कोई समझने वाली बात हो तो समझाए भी जाएं। अगला देखेंगे, सवाल नंबर 47। करके बताओ बच्चों, इसका क्या आंसर है, बनाएं। फटाफट सोचो, हलवा है एकदम, हलवा, बिल्कुल हलवा सवाल है। बोला है यदि ए क्यूब बराबर बी क्यूब प्लस 988 है, ए माइनस बी 4 है, तो इसका मान बताओ। ये 988 इधर आ जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, बी क्यूब को अगर मैं इधर ले लूंगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना दिया है? 988। ए माइनस बी बराबर 4 आपसे पूछा है, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। अब इस चीज को गौर से देखिएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, ये है क्या बच्चों? अगर आप ध्यान सुनेंगे तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको हमारा कल का लेक्चर याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब है ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी। अगर आप ए क्यू माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग देंगे बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। कल का लेक्चर पढ़ के आइए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब है? ए क्यू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। यानी कि सवाल में कुछ नहीं करना मुझको। ए क्यू माइनस बी क्यूब कितना दिया है? 988। ए माइनस बी कितना है मेरे दोस्तों? ए माइनस बी है आपका 4। अब 2 से 4 तो कट गया 2 बार। अब 988 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 494। तो सवाल का आंसर 494 है। ऑप्शन नंबर यहां से बी वाला एकदम सही है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है। 247 नहीं है कृष्णा जी, 494 आंसर है। देखो, मैंने आपको पूरा एक एक स्टेप लिख के बताया, लेकिन अगर आप ये सब करने लगे ना बेटा पेपर में, तो आपकी नौकरी बिल्कुल नहीं लगेगी। ना तो ये स्टेप आपको लिखना है, ना आपको ये स्टेप लिखना है, ना ही आपको ये स्टेप लिखना है। ये सारे स्टेप्स तो दिमाग में करने वाला है। अगर पेपर में सवाल आएगा तो आपको साफ साफ दिखना है, 2 आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आ गया, बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यूब कितना है? 988। ए माइनस बी 4 डिवाइड करेंगे तो केवल आपको, अगर ये सवाल पेपर में आता तो आपको केवल इतना लिखना था। जिस दिन आप इतना लिखने लायक बनोगे उस दिन जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तो आप केवल तैयारी ही कर रहे हो। नहीं अंजलि, 500 या 400 नहीं है, सवाल का आंसर 494 है। हद होती है यार आप लोगों को। ये बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है? सभी बच्चे जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी, सीपीओ 2019 का बनाएं। कितना 2 फॉर्मूले लिखवाए थे हमने।
यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 5824 है, ए प्लस बी 28 है, तो आपसे पूछा है ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या मतलब इसका ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी? मतलब क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab में जब ए बी जोड़ूंगा तो माइनस का ए बी आएगा कि नहीं आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में जब ए बी जोड़ूंगा तो माइनस का ए बी आएगा कि नहीं? अब आप खुद बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? माइनस ए बी का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड करना। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गौरव यही बेसिक है बेटे। फिर भूल गए आप लोग, पता नहीं कैसे बालक को यार तुम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ए प्लस बी बटे में आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड करना है। गौरव बेसिक ये सब मैंने कल बता दिया आपको, पढ़ के आया करो घर से, बिना पढ़े मत आया करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ए माइनस बी इधर आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो सवाल में कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 5824, इसको डिवाइड करना है 28 से। जब आप डिवाइड करोगे तो 28 दूनी 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। अच्छा 8 से अगर 4 में जाना है तो 8 6 48 तो नहीं जाएगा, 8 8 64, एंड में 8 आएगा, 208 ही आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। आगे चलेंगे, एक और सवाल। लिखना कम है, उड़ाना ज्यादा है। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोचो। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 432, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 432, ए प्लस बी 12 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। बताओ, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब लिखने की जरूरत को बेटा खत्म करो, कम से कम लिखना सीखो। नहीं समझ पा रहे तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं समझने की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b माइनस ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab क्या आएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी से भाग करना है। 432 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 3 36, 7 12 72, 36। 36 से सवाल का आंसर आएगा, दिमाग में करिए। नेक्स्ट सवाल, आगे चलेंगे। अगला फिर से सीपी उदाहरण 19 का सवाल बताओ। यदि ए क्यू माइनस बी क्यू 3552 है, ए माइनस बी 6 है, सेमी टाइप चल रहा है, टाइप नहीं बदला मैंने। आपसे पूछा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पहले कितने अच्छे बालक थे यार, 3 साल पहले जी सब कुछ बताने नहीं पड़ता था। जैसे जैसे कोरोना के बाद बालक आए ना, कोरोना के बाद जो जितने भी बालक है उनका लेवल बहुत गिरा हुआ है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से भी घटाएंगे प्लस ए बी। आपसे पूछा है, आपको सवाल में दिया ए क्यू माइनस बी क्यू 3552, ए माइनस बी 6। आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपसे पूछा। कैसे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी? इसको इससे भाग देना पड़ेगा। जब मैं इसको भाग दूंगा, मैं 3552 को ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी से 3552 को 6 से भाग दूंगा तो 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो ये आंसर तो होंगे ही नहीं। अब एंड में 2 आ रहा है तो 6 दूनी 12, एंड में 2 ही आएगा मेरे दोस्त, ये आंसर हो जाएगा सी। लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या आएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू है 3552, 3552 को 6 से भाग करना है। तो जब मैं भाग करूंगा तो भैया 6 पंजे 30, ये 35 से तो 5 बार ही जाएगा, यानी कि 5 बार जाना चाहिए, 6 तो जाएगा ही नहीं। फिर मैं पूरा भाग भी करके नहीं देखूंगा, एंड में 2 आ रहा है। भाई 6 में कितनी बार पहाड़ा करें कि 2 आए? मैं जानता हूं कि 6 दूनी 12 होता है, 12 में एंड में 2 आता है, यानी कि 2 बार जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, तो एंड में 2 आना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलेंगे, 51 नंबर सवाल करो। नोट्स वाले सेक्शन में यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 899, ए माइनस बी बराबर 31 है, तो आपसे पूछा है ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या होगा? बताइएगा। इससे आसान सवाल नहीं हो सकते। ए क्यू माइनस बी क्यू 899, ए माइनस बी 31। आपसे पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b। इसका क्या मतलब है? ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab में 3ab जोड़ेंगे प्लस ab आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए क्यू माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करना है। ए क्यू माइनस बी क्यूब का मतलब 899 को 31 से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 1 निम्मा 9 होता है, एंड में 9 बार जाएगा, 1 निम्मा 9, एंड में 9 बार पहाड़ा जाएगा। ये आंसर है डी ऑप्शन 29। खत्म। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगला सवाल ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे, कितने बालक कर पाएंगे इस सवाल को। यदि 0.008 एक्स क्यूब
प्लस 0.027y³ बराबर 125, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 25 है। तो आपसे पूछा 0.2x प्लस 0.3y का स्क्वायर माइनस 0.18xy की वैल्यू आपसे पूछी है। ये पिछले सवालों की तरह है बेटा, एग्जामिनर ना बालकों को कंफ्यूज कर देता है केवल वैल्यू डरावनी देके। यहां ए की जगह 0.2x लिख दिया है और बी की जगह 0.3y लिख दिया। भाई ये क्या, ये ए क्यू प्लस बी क्यू भी तो है। 0.08 क्या होता है, 0.008 क्या होता है, 0.2x का होल क्यू भी तो होता है। ये 0.2x का होल क्यू भी तो होता है मेरे दोस्तों। ये 0.027 क्या है, 27 किसका क्यू होता है, 3 का। ये 0.3y का क्यू भी तो है। तो आप जानते हैं आपको ए क्यू प्लस बी क्यूब 125 दिया है। ये वही सवाल बन गया, बस यहां ए की जगह 0.2x दिया है और बी की जगह 0.3y दिया है। ए क्यू प्लस बी क्यूब 125, ए प्लस बी बराबर 25 पूछा गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, माइनस 3ab है, 3 दूनी 6 3 18। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab क्या आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मेरे दोस्तों ए प्लस बी से डिवाइड कर लेंगे। 125 को 25 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा सवाल का आंसर 5। तो ऐसे सवालों को देख के भी आपको घबराना नहीं है। जरूरी कि एग्जाम में हर चीज सीधी सीधी लिखी हुई दिखाई दे, आपको उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा लिखा हुआ दिखाई देता है। सब बच्चों का आंसर आ गया 5। इस सवाल का एकदम सही आंसर है 5। अगला सवाल, अगला टाइप, ये टाइप कर लोगे बच्चों, टाइप कर लोगे। केवल आपको यहां पर फॉर्मूला पहचानना है, फॉर्मूला याद है तो कर देखो। मैंने कितने क्वेश्चन कराए इस टाइप के, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कराए। अगर आप 6 क्वेश्चन करके भी सवाल टाइप को नहीं समझ पाते तो आप भाड़ में जाइए, आप पढ़ाई आपके बस की नहीं है फिर, ठीक है जी, कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। बस की तो है लेकिन आप 1 साल में तैयार होने वाले मटेरियल नहीं हो, फिर आपको 4-5 साल की तैयारी चाहिए। अगर आपको इस आसान से टाइप के 6 सवाल करके भी परेशानी हो रही है तो आप ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप 1 साल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लोगे। आपको 4 से 5 साल की तैयारी चाहिए। जिन बालकों को समझ में आओ बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, ठीक है जी। कोई भी टीचर 6 टाइप, एक टाइप पे 6 सवाल नहीं करवाता। नेक्स्ट वेराइटी, केवल फॉर्मूला आपसे पूछा गया, फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला आपसे पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो वेराइटी है कुछ भी नहीं, केवल आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है। x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब। देखो ऐसा नहीं है कि आपसे फॉर्मूला पूछा गया है तो आप पहले पूरा फॉर्मूला लिखो, फिर पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद उसका ऑप्शन चेक करो, नहीं। जब मुझे ये सवाल कोई सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं रहा, आपको स्टेप मार्किंग के तो नंबर मिल नहीं रहे, स्टेप मार्किंग के नंबर तो मिल नहीं रहे आपको। आपको सवाल दिया है, सवाल के ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर है, तो मैं सवाल को ऑप्शन से ही चेक करूंगा। मैं सवाल को ऑप्शन से चेक करूंगा, पूरा फॉर्मूला खोलूंगा नहीं ना, मैं लिखूंगा भाई ये है क्या। ऐसा समझो x/3 ये आपका a है और ऐसा समझो कि ये b है, ये a प्लस बी है, a प्लस बी, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है ये। अच्छा यहां पे पूरा खोल के दे रखा है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे हाँ सर कल आपने फॉर्मूला लिखवाया, बस यहां दिक्कत क्या है कि a की जगह x/3 लिख दिया, b की जगह लिख दिया x/5, यही किया है और तो कुछ नहीं किया। तो आप यही करो, a का क्यूब x/3 का क्यूब आना चाहिए x³/27, यहां x³/25 आ रहा है, 25 तो आ नहीं सकता, यह आंसर नहीं होगा। a का क्यूब जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो x³/27 आएगा, x³/25 आ रहा है, गलत बात है। यहां x³/27 है, a का क्यूब जब मैं x/3 का क्यूब करूंगा तो x³/27 आना चाहिए, यहां 17 है 17, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, इनको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर इन दोनों में से ही कोई एक ठीक होगा, आगे चेक ही नहीं करना बच्चों आपको। a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब मैं b का क्यूब करूंगा, b है y/5, y/5 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा y³/125, यहां भी आएगा y³/125, चलो दोनों जगह सेम है। फिर मैं करूंगा 3a² b, 3a² b, a² b का मतलब इसका स्क्वायर, x/3 का स्क्वायर, x/3 का स्क्वायर x²/9, b का मतलब दोस्तों y/5, ये आएगा मेरे दोस्तों। अब 3 से 9 3 चला जाएगा तो x² y/15 आना चाहिए, क्या आना चाहिए। जब मैं ये वाला टर्म निकालूंगा 3a² b, तो 3a² b मैंने करा तो x² y/15 आना चाहिए, यहां x² y/25 आ रहा है, 25 ये भी गलत हो गया। जब तीनों गलत हो गए तो जो बचा वही सही है, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो बचा वही सही है। तो ऑप्शन का मेथड ये कहता है कि सही आंसर मत ढूंढो, गलत आंसर ढूंढो, गलत निकलते चले जाएंगे, जो बचेगा वही सही होगा। मुझे इस सवाल को आगे करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये वाला टर्म कैलकुलेट ही नहीं किया कि जरूरत ही नहीं है कि जब ये गलत हो गए 3 ऑप्शन, जो चौथा बचा वही सही होगा, खत्म जी। ऐसे करना है स्टूडेंट्स। अशोक क्या डाउट है, तुमने डाउट पूछा ही नहीं कोई भी, ठीक है जी।
नहीं, नोट्स पे आसान क्वेश्चन नहीं लिख रहे, जो आपको मुश्किल लगता है बस आपको वही लिखना है। रोहित, समझ में आया? चलिए बच्चों आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला। सारे सवाल लेटेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के। देखो ये बताओ, सीजल 2022 के पेपर का सवाल कमेंट्स में करके बताओ। ये सारे प्री के, मींस के नहीं है, सारे सवाल प्री लेवल के हैं। करिए जल्दी। भाई इससे आसान सवाल तो बनता नहीं ना दुनिया में, ये तो केवल फॉर्मूला है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मूला है? सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसको घूर के देखो, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर। देखो 5x का स्क्वायर है 25x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। देखो 8y का स्क्वायर है 64y स्क्वायर, माइनस ए बी। माइनस ए बी का मतलब इन दोनों की गुणा, 5x गुणा 8y, 5x की 8y में गुणा 40xy। बस यहां ए की जगह 5x लिख दिया है, बी की जगह 8y लिख दिया है। फॉर्मूला क्या बनना है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो माइनस वाले तो होंगे नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 5x का क्यूब करेंगे 125x क्यूब आएगा, 8y का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब 512, 512 y क्यूब आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। 5x का क्यूब करूंगा, ये 5x क्यूब प्लस 8y के होल क्यूब का फॉर्मूला है। 5x का 125x क्यूब प्लस 512 y क्यूब। बात समाप्त। इससे ज्यादा मेहनत मशक्कत की इसमें जरूरत ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना? अब भैया ऐसे भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे आप लोग? चलिए एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। सारे फॉर्मूला सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला। एग्जामिनर की देखो इंसानियत, एग्जामिनर की इंसानियत तो देखो कि नौकरी देने के लिए केवल फॉर्मूला पूछ रहा है और उसमें बच्चे कह रहे हैं मुश्किल है। तो एग्जामिनर को कितना गुस्सा आता होगा, उसकी आत्मा पे क्या गुजरती होगी कि मैं इस राक्षस को नौकरी दे रहा हूं 50,000 रुपए की और मैं इससे फॉर्मूला पूछ रहा हूं, ये कह रहा फॉर्मूला नहीं हो रहा मुझसे। बताओ। करिए। 27 ए क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 27 ए क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब का मान किसके बराबर है? एक्सपेंड करना है। 27 ए क्यूब, 27 का मतलब होता है 3 ए का क्यूब, 2 रूट 2, 2 रूट 2 का मतलब होता है 2 रूट 2 का मतलब रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा 2 रूट 2, 2 रूट 2 का मतलब रूट 2 बी का होल क्यूब, रूट 2 बी का होल क्यूब, रूट 2 बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब देखो सभी में 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट ये सेम है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हर जगह प्लस आना चाहिए, माइनस है गड़बड़ है, दोनों जगह माइनस ए बी गड़बड़ है। इन दोनों में से एक फॉर्मूला होगा कोई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस ए बी का मतलब, प्लस ए बी का मतलब इन दोनों की गुणा करूंगा तो 3 रूट 2 ए बी आना चाहिए। 6 रूट 2 ए बी है, ये भी गलत है, 3 रूट 2 ए बी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। जब ए बी आएगा इन दोनों की गुणा करूंगा तो 3 गुणा रूट 2 भी 3 रूट 2 ए बी आएगा, ना कि 6 रूट 2 आएगा। ये गलत हो गया, खत्म सवाल। तो ऑप्शन से उड़ाना है, ऐसा नहीं कि गधों की तरह पहले पूरा फॉर्मूला लिखा फिर चेक करा। अरे जब आपको चेक ही करना है तो सीधा चेक करो, लिखने की क्या जरूरत है? आगे चलिए नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन था भैया? 55। सवाल नंबर लेंगे 56, जवाब दो। इसका क्या आंसर है बच्चों? करेंगे जल्दी से जवाब दीजिएगा, करो। यदि b बराबर 5 है तो एक समानता का उपयोग करते हुए इस व्यंजक का मान निर्धारित करें। यदि b बराबर 5 है तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू बताओ। यदि b बराबर 5 है तो इसकी वैल्यू बताओ। जल्दी से करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर। देखो 5 बटे बी का स्क्वायर 25 बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी का मतलब जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो बी से बी कट जाएगा, माइनस का 25। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ए क्यूब मतलब 5 बटे बी का क्यूब 125 बी क्यूब प्लस
प्लस बी क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब 125 बी क्यूब मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। 5 बटे बी का होल क्यूब प्लस 5 बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया मेरे दोस्तों इसका। पहचाने मैंने एक सेकंड में ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी हो रहा है। अब बी की वैल्यू क्या दी है 5, अगर बी की वैल्यू 5 दी है तो मैं इसकी जगह 5 रखूंगा तो 5 बटे 5 हो गया 1, 1 का क्यूब 1। अब बी की जगह मैं 5 रखूंगा तो 5 गुणा 5 हो गया 25, 25 का क्यूब। हमने बोला आपसे कि 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद करो, 50 तक स्क्वायर याद करो। 25 का क्यूब होता है 15,625, 25 का क्यूब 15,625 में 1 जोड़ूंगा तो 15,626 आएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे ये 15,626 ठीक है, बी ऑप्शन 15,626 आएगा इस सवाल का आंसर। ये गलत टाइपिंग था। 5 बटे 5 1 का क्यूब 1 और ये 25 का क्यूब 15,625 में जोड़ूंगा तो 15,626 हो जाएगा। वन 15,626 ऑप्शन है करेक्ट, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर अब 57, 58 दो क्वेश्चन और हैं, फिर अगला टाइप बताऊंगा बच्चों। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर अगला टाइप बताऊंगा मैं, करिए। बिल्कुल नहीं अभिषेक। यदि a बराबर 17 है, b बराबर 13 है तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करिए। सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में सवाल आया बच्चों, देख लो सवाल की हैसियत। a 17 है, b 13 है तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करें। अगर आप ऐसे करने लगे ना कि मुझे a का मान दिया है, b का मान दिया, मैं यहां a और b की वैल्यू रख लूंगा फिर कैलकुलेट कर लूंगा, तो कभी आंसर नहीं आने वाला। आपको यह देखना है कि जो चीज हमसे पूछी गई है वो क्या है। ये चीज हमसे पूछी गई है इसका मान, और एक्चुअली में ये अपने आप पे फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चों? तो आप कहोगे सर दिस इज गोरा फॉर्मूला a माइनस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फॉर्मूला है। फॉर्मूला रखूंगा तो इजी होगा। a का मान 17 है, b का मान 13 है। अब 17 माइनस 13 हो गया 4, 4 का क्यूब करूंगा तो 64। सवाल का आंसर है 64। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कर पाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहां वैल्यू रखते फिर सॉल्व करते, तो हो ही नहीं, होता ही नहीं कभी जिंदगी में, कैलकुलेशन ही रहती। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं सोनी। मैं आपको बता देता हूं कि अगर देखो पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25, तो 25 में से लगभग 18 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। 18 क्वेश्चन, 18 का 20 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे इसी लेवल के, लगभग 3 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे और 2 क्वेश्चन आपके हार्ड रहेंगे। सारे का सारा खेल इनका है, इन 5 सवालों का। ये 20 क्वेश्चन को 99% बालक पेपर में सही करके आते हैं, 99% बालक। और टीचर तैयारी ही इन 20 सवालों की करवाता है क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन बच्चा ही नहीं जानता कि इन 20 इजी सवालों को तो दुनिया ठीक करके आ रही है, उससे कभी सिलेक्शन नहीं होता। कट ऑफ कितनी पहुंच गई पेपर की? 200 में से 158 नंबर कट ऑफ पहुंच गए। कट ऑफ नहीं कि 158 नंबर लोगे तो कहीं लिस्ट में नाम आएगा, नौकरी नहीं लगेगी, लिस्ट में नाम आएगा 158 में। 3 क्वेश्चन जो आपके मॉडरेट होंगे मीडियम लेवल के और 2 क्वेश्चन जो हार्ड होंगे। जो इन 5, ये 20 तो करने ही करने हैं, जो बच्चा इन 5 सालों में से करके आएगा उसका होगा फाइनल सिलेक्शन। समझ में आया? ठीक है जी। नेक्स्ट, मैं आपको 20 क्वेश्चन के लिए भी पढ़ाता हूं और बाकी बच्चे 5 क्वेश्चन के लिए भी। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे केवल 20 क्वेश्चन करके ही खुश हो जाना चाहते हैं, खुश नहीं करना चाहता मैं किसी को। बिल्कुल है विमलेश जी। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करूंगा। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं। करिए मेहनत से मानसी। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? जो समझदार बालक है वो लिखेगा भी नहीं, ए ऑप्शन मार्क कर देगा सीधा, ए ऑप्शन लिखेगा भी नहीं इस सवाल को। एक बार बताओ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से भाग देके क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा, एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई की जब गुणा होगी एक्स प्लस वाई में, फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल, अगला टाइप, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ाता हूं सीक्वेंस में, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप, ठीक है ना। और एक एक टाइप पे कई कई सवाल करवाने की कोशिश करता हूं कि मैं ये मानता हूं कि बच्चे हैं 1 नंबर के गधे, कूड़े बालक हैं, बिल्कुल कूड़ा मान के पढ़ाता हूं मैं। कोई इज्जत नहीं मेरी नजरों में बालकों की। और बालक केवल कंसेप्ट बताने से नहीं सीख सकते जब तक बालकों को प्रैक्टिस ना करवाई जाए, इसमें प्रैक्टिस में ज्यादा विश्वास करता हूं। अगला टाइप, अगला टाइप है पेपर में सवाल आता है कोफिशिएंट निकालने वाला, गुणांक निकालने वाला। कोफिशिएंट निकालने वाला, गुणांक। अब आप कहोगे सर कोफिशिएंट क्या बला है, गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या बला है? सुनिए मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मैंने आपसे कहूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 124 एक्स क्यूब, मैंने आपके सामने एक टर्म लिखी 124 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का गुणांक या इंग्लिश में कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स क्यूब का गुणांक या कोफिशिएंट क्या होगा?
तो गुणांक का मतलब है, जैसे मैंने आपके सामने एक टर्म लिखा, सवाल को भूल जाओ, पहले मेरी बात सुनो। 124 एक्स क्यूब, मैंने सपोज आपके सामने एक टर्म, एक पद लिखा, तो मैंने आपसे पूछा बताओ एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा। गुणांक का मतलब है कि एक्स क्यूब में किस नंबर से गुणा है, तो एक्स क्यूब में 124 से गुणा है, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 124। तो आपको यही चेक करना होता है कि एक्स क्यूब में गुणा हो किससे रही है, 124 से। अब जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछ लूं, एक टर्म आपके सामने लिखा है 640 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। अब मैं आपसे यहां पे पूछ लूं वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, बताओ वाई स्क्वायर का गुणांक। ये मेरा सवाल आ जाए आपसे, बताओ क्या होगा वाई स्क्वायर का गुणांक। एक टर्म है इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक, तो भाई ये है वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर में किससे गुणा हो रही है, वाई स्क्वायर में गुणा हो रही है 640 एक्स क्यूब से और जेड से, तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 640 एक्स क्यूब जेड होगा। सभी को समझ में आया गुणांक कोफिशिएंट का मतलब, ये होता है कोफिशिएंट गुणांक का मतलब। ठीक है, समझा दिया, यही तो बेसिक है। और पता नहीं कौन सा बेसिक तुम पूछते रहते हो, यही तो बेसिक है कोफिशिएंट का मतलब, और क्या बताऊं मैं तुमको। चलिए, अब जैसे सवाल है 2x प्लस वाई क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो। 2x प्लस वाई क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें, ये सवाल आ गया आपके सामने। ठीक है बच्चे, चलो तो बच्चों ये क्या है, ये फॉर्मूला है। पहले बताता हूं सिंपल जिंदगी की, सिंपल बालक कैसे करेगा, थोड़ा बेकार बालक कैसे करेगा। 2x प्लस वाई का होल क्यूब, तो फॉर्मूला खोलो, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब, 2x का क्यूब 8x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b का मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर y, यानी कि हो गया मेरे दोस्तों 12x स्क्वायर y प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर का मतलब a का मतलब है 2x और b की जगह y है इंटू वाई स्क्वायर, तो आएगा 3 दूनी 6x वाई स्क्वायर। ये हमने इसका पूरा फॉर्मूला खोला, कौन सा फॉर्मूला लगाया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस सवाल में पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहां तो एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, ना यहां एक्स स्क्वायर आ रहा है, ना यहां एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर आ रहा है केवल यहां, इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है केवल, ये आ रहा है ना एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में गुणा हो किससे रही है, ये 12 है, ये वाई है। एक्स स्क्वायर में गुणा हो रही है 12 से और वाई से, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी ऑप्शन 12 वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो भैया ये है नॉर्मल तरीका, ये वो तरीका है जो आपकी नौकरी ना लगने के चांस 100% कंफर्म कर देता है। ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी भाई, छोड़नी पड़ेंगी। मैं मानता हूं कि ऐसे मैं लिख के बताऊंगा तो 100% बालक समझ लेंगे, लेकिन वो समझना आपका व्यर्थ है, इतना व्यर्थ है, और आप इतने स्लो हो जाओगे कि आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। आपको इन सब की जरूरत क्या थी, जब इनका काम ही नहीं पड़ा, इनकी जरूरत क्या थी। डायरेक्ट उसी चीज पे अटैक करो जो आपसे पूछ रही है, डायरेक्ट उसी चीज पे अटैक करो। सवाल में पूछा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो मैं केवल ये ध्यान दूंगा कि एक्स स्क्वायर आएगा कहां। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब में नहीं आएगा, प्लस b क्यूब में नहीं आएगा, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b में आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये आएगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 तिया 12 वाई, और ये आंसर हो जाएगा। तो जिस जो आपसे पूछेगा डायरेक्ट उसी पे अटैक करो। क्लियर है, पूरा लिखने की जरूरत है ही नहीं। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, सवाल नंबर है 60। करिए बच्चों, इसका क्या आंसर है, सभी बच्चे बताएंगे हमें, करिए। सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 1/x के क्यूब के विस्तार में कांस्टेंट टर्म ज्ञात करें, इस आपसे पूछा गया। इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म क्या होगा। कांस्टेंट टर्म समय, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड ना आए, जिसमें कोई एक्स ना आए। तो देखो a का क्यूब करेंगे x आएगा, माइनस b का क्यूब करेंगे आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर b उसमें भी आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 1/x का स्क्वायर क्या होता है, 1/x का स्क्वायर होता है 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो जो चौथा टर्म आएगा उसमें आएगा 3 पंजे 15, तो
15 है मेरे दोस्तों कांस्टेंट टर्म, प्लस का 15 बेटा, फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो प्लस 3ab स्क्वायर जब मैंने करा तो एक्स स्क्वायर कटेगा, कांस्टेंट टर्म बचा है 15, तो 15 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। आगे चलेंगे, ना कि -15। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर ये 60 था, हम लेंगे सवाल नंबर 61। ये बताओ, कई सवाल मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, जवाब दीजिएगा। 3x माइनस 4 क्यूब के विस्तार में x का गुणांक ज्ञात करें। 3x माइनस 4 क्यूब के विस्तार में x का गुणांक, a क्यूब माइनस बी, a क्यूब में x नहीं आएगा ना माइनस बी क्यूब में, माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर भी करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर में आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब 3x और b स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो x का कोफिशिएंट आएगा 3 3 9, 9 गुणा 16 144, 144 आ जाएगा x का कोफिशिएंट। उसी चीज पे अटैक करो, दिमाग में फॉर्मूला खोलो, दिमाग में 144, खत्म बात। नेक्स्ट, सिक्सटी 62 नंबर सवाल। 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्यूब के विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 के क्यूब के एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बताना है, एक्स स्क्वायर का, तो भाई ए क्यूब नहीं आएगा, माइनस बी क्यूब नहीं आएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी आएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी में आएगा, माइनस 3a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3a स्क्वायर बी, बी का मतलब एक्स स्क्वायर बटे 3, अब 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा माइनस का 25, ये आंसर है बी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस का 25 आएगा। आप बोलोगे सर लकड़ी का ऑस्कर आपके लिए दिया जाएगा, डायरेक्ट उसी चीज पर अटैक। इतने ज्यादा सवाल में क्यों प्रैक्टिस करवाता हूं कि आपके सोचने समझने की थोड़ी सी क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। जो आपने आज तक जिंदगी में गणित ना पढ़ के दिमाग को जो ठप बना लिया है वो थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा, दिमाग की मशीनरी में थोड़ी ग्रीस लगा रहा हूं मैं आपके। बताइएगा जी, करो इस सवाल का क्या आंसर है। आया कि आपने कोशिश करी। रूट 2 वाई स्क्वायर माइनस 5 रूट 3 क्यूब के विस्तार में वाई स्क्वायर का गुणांक बताओ, करो। अब a माइनस बी है का होल क्यूब, वाई स्क्वायर का क्वेश्चन निकालना है, ए क्यूब में वाई स्क्वायर आएगा नहीं, 6 आएगा, बी क्यूब में तो बिल्कुल वाई नहीं है, माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर करूंगा तो वाई की पावर 4 हो जाएगा, नहीं आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3a का मतलब रूट 2 वाई स्क्वायर 3a बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का मतलब 5 रूट 3 का क्यूब, 5 रूट 3 का स्क्वायर, 5 रूट 3 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3 75, तो आएगा 75 तिया 225 अंडर रूट 2, 225 अंडर रूट 2 आंसर है सवाल का, सी ऑप्शन। क्लियर है, आप सभी लोगों ने किया। चलिए सवाल नंबर है, अब देखो दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा 64 व 65 पर, टाइप यही है पर इस टाइप में थोड़े अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 64 बनाएंगे। सवाल आसान है बट लिखने का तरीका अलग है बच्चों, करना जरा। 8 प्लस 2p एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 27x क्यूब बराबर 2 माइनस 3x का क्यूब है, तो p का मान ज्ञात करें। आपको p का मान निकालना है। व्हाट इज p? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है,
तो भाई ए क्यूब ये रहा, माइनस बी क्यूब ये रहा, माइनस 3a² बी ये रहा। ये एक्स स्क्वायर कैसा आएगा जब मैं करूंगा प्लस 3ab², प्लस 3a का मतलब 2, बी स्क्वायर का मतलब मेरे दोस्तों कितना, बी स्क्वायर का मतलब 9x²। तो जब मैं कंपेयर करूंगा मेरे प्यार भी, कंपेयर करूंगा दोनों जगह, ये आएगा प्लस 3ab²। यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 2p, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है मेरे दोस्तों 54, तो 2p की जगह 54 लिखा हुआ है, 2p की जगह 54 लिखा हुआ है, तो p का मान आ गया 27। तो 27 सवाल का आंसर हो जाएगा 27। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस 3a², बी होगा प्लस 3ab², तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। जब प्लस 3ab² किया, नो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2p, यहाँ 54, तो 2p बराबर 54, तो p का मान आ जाएगा 27। बेटा यहाँ p नहीं है, यहाँ 2p है, तो 2p बराबर 54 की है, p की वैल्यू 27 है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है, घबराना नहीं था इस सवाल में, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप का है, दिमाग लगाने वाला, करो। ये प्री के पेपर का ये सवाल, ऐसा नहीं कि मेंस का है, बनाइए। करिए बच्चों, x माइनस 2y गुणा 5x प्लस वाई के होल क्यूब में x क्यूब y का गुणांक ज्ञात करें। सवाल यह है कि x माइनस 2y गुणा 5x प्लस वाई के होल क्यूब में x क्यूब y का गुणांक ज्ञात करें। x क्यूब पहले आप करने की कोशिश करो। राहुल जी आप पूरा फॉर्मूला लिख के कर लीजिए, फिर आप पूरा फॉर्मूला खोलो, लिखो और कर लो, ठीक है नहीं। मैं पूरा फॉर्मूला लिख के करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, मैं ऐसे घटिया सवालों पर 5 मिनट बर्बाद नहीं कर सकता आपको समझाने के लिए। समझ में आता तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। सोचो, सोच समझ के जवाब दीजिएगा इस सवाल का आंसर। x माइनस 2y गुणा 5x प्लस वाई के होल क्यूब में x क्यूब y का गुणांक ज्ञात करें। x क्यूब y का बहुत सारे का लगभग 100% बालक इस सवाल का आंसर बता रहे हैं 75। आप 75 बता रहे हैं, 75 इस सवाल का आंसर नहीं है। आप कहोगे सर कैसे, आपसे पूछा क्या है x क्यूब y का गुणांक, यहां पे एक प्रॉब्लम है। यह है x माइनस 2y मल्टीप्लाई 5x प्लस वाई का होल क्यूब। अब एक बार बताओ, x क्यूब y कैसे आ सकता है, एक बार x से गुणा होगा क्या, हम x माइनस 2y की अंदर गुणा करेंगे, x क्यूब y बनना चाहिए। x क्यूब y कैसे बन सकता है, या तो x की गुणा हो जाए x स्क्वायर y में, या तो x की गुणा हो जाए x स्क्वायर y में, तो बन जाएगा x क्यूब y बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। या तो x की गुणा हो जाए x स्क्वायर y में, तो x क्यूब y बनेगा कि नहीं। गुणा में पावर जुड़ जाती है, x की पावर 1 और x की पावर 2, x की पावर 3 हो जाएगा। या फिर y की गुणा हो जाए x क्यूब में, ये y है ना, या फिर y की गुणा हो जाए मेरे दोस्तों x क्यूब में, तो बन जाएगा x क्यूब y। तो यहां पे दो टर्म पे ध्यान देना था, आप एक ही टर्म पे ध्यान दिए मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप खुद सोचो कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। a क्यूब का मतलब मेरे दोस्तों 5x का क्यूब, 5x का क्यूब होगा 125x क्यूब, 125x क्यूब प्लस बी क्यूब की कोई जरूरत नहीं, प्लस 3ab² प्लस 3ab² जब मैं करूंगा 3ab² जब मैं करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 5x का स्क्वायर क्या आएगा 25x² वाई, तो हो जाएगा 25 या 75, हो जाएगा 75x² वाई, 75x² वाई प्लस 3ab² की कोई जरूरत नहीं। आगे भी दो टर्म आएंगे लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे भी दो टर्म आएंगे उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, आपको चाहिए x क्यूब y का गुणांक, जब y की x क्यूब में गुणा होगी तो आएगा कि नहीं x क्यूब y, आएगा कि नहीं, y की x क्यूब में गुणा होगी आएगा कि नहीं x क्यूब y। तो -2 की 125 में गुणा करेंगे, माइनस का 250 आएगा x क्यूब y का कोएफिशिएंट, माइनस का 250 x क्यूब y माइनस का 250। और एक बात ये देखो कि जब x की गुणा होगी x स्क्वायर y में तो भी x क्यूब y आएगा, जब x की गुणा होगी x स्क्वायर y में तो भी x क्यूब y आएगा, x की जब गुणा होगी x स्क्वायर y में तो क्या आएगा 75x क्यूब y। तो माइनस का 250 और प्लस का 75 क्या आएगा माइनस का 175, तो माइनस का 175 कोफिशिएंट आएगा x क्यूब y का। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। इसलिए मैंने बोला कि ये इस लेवल का सबसे अच्छा सवाल है, इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल है ये, इसमें आपको एक्स्ट्रा बुद्धि लगानी है, एक टर्म पे नहीं दो टर्म पे ध्यान देना है। कोफिशिएंट तो टोटल कैलकुलेट करके निकाला जाएगा ना, कैलकुलेशन करके। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ 5x क्यूब माइनस 2x क्यूब, बताओ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 5x क्यूब माइनस 2x क्यूब, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो भैया पहले इसको घटाओगे 3x क्यूब, फिर बताओगे ना x क्यूब का कोफिशिएंट 3 है,
तो भैया यहां पर भी आपको देखना था एक्स क्यूब वाई कैसे आएगा। भाई ये एक्स है, या तो एक्स की गुणा हो जाए एक्स स्क्वायर वाई में तो एक्स क्यूब वाई आएगा, या वाई की गुणा हो जाए एक्स क्यूब में तो एक्स क्यूब वाई आएगा। तो मैंने इन दोनों पे ध्यान दिया। समझ में आया? यस मानसी? ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कोई जरूरत नहीं, मुझे केवल वो देखो एक्स क्यूब वाई कैसे बनेगा। एक्स है, एक्स की गुणा करेंगे अंदर, या तो एक्स की गुणा हो जाए एक्स स्क्वायर वाई में तो बन जाएगा। अब ये है वाई, या वाई की गुणा हो जाए एक्स क्यूब में तो एक्स क्यूब वाई बन जाएगा। तो मैंने वही दो टर्म निकाले जहां एक्स स्क्वायर वाई आता हो, एक्स क्यूब आता हो, ये दोनों टर्म मैंने निकाले हैं, बस पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्त सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, एक टाइप समाप्त। मैंने सबसे देखो इस बैच की खासियत ये कि मैं सबसे मरे हुए सवाल से शुरुआत करूंगा, सबसे आसान से। इससे नीचे तो हो नहीं सकता त्रिलोचन जी, इससे नीचे का सवाल तो बनता ही नहीं, इस टाइप का आज तक आया ही नहीं। लेकिन मैं आपको मैक्सिमम लेवल तक लेके जाऊंगा, मैक्सिमम लेवल तक। अब बाकी टीचर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, जो आप जो पढ़ना चाहते हो, आप शुरुआत तो ये करना चाहते हो लेकिन आप यहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते। अगर मैं इसको यहां तक ही छोड़ देता ना 62 तक, ये तीनों सवाल करवाता, ये वाला 59, 60, 61, बस यहां तक करवाता, तो हर बालक बहुत खुश होता, अरे वाह हो गया मैं सीख गया। लेकिन पेपर में उसकी एस्टेसी हो जाती। क्यों? पेपर में ये थोड़ा आएगा केवल, पेपर में तो ये सवाल भी आएगा, पेपर में तो ये भी आएगा। अब फिर वो इधर उधर देखता। ठीक है भाई, तो हमको शुरुआत तो मिनिमम लेवल से करना है। आपकी बुद्धि की क्षमता इतनी है कि आप मिनिमम लेवल से शुरुआत करके यहां तक ही समझ पाओगे, लेकिन पेपर का लेवल उससे आगे भी आता है। पर आप कहोगे सर हम आगे का कैसे समझे? फिर आगे का समझोगे समय के बाद। आप मुर्दे की तरह 2-3 महीने केवल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मुर्दे की तरह, मुर्दे की तरह। मुर्दा कोई आवाज नहीं करता, पढ़ता रहता है, केवल पढ़ते रहो मुर्दे की तरह। 2-3 महीने लगातार पढ़ाई करने के बाद आपकी बुद्धि डेवलप हो जाएगी अपने आप। जो बचपन में आपने अपने दिमाग को नहीं घिसा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, गणित सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसके पाप जवानी में भुगतने पड़ते हैं। बचपन के किए गए पाप जवानी में भुगतने पड़ते हैं। जैसे बाप के बुरे कर्म बेटे के आगे आते हैं ना, वैसे बचपन के किए गए पढ़ाई के पाप जवानी में भुगतने पड़ते हैं। तो आप अपनी जवानी के पाप भुगत रहे हो, तो पहले पाप धोगे फिर पुण्य कमाओगे। आप सोचो सीधा पुण्य कमाना शुरू कर दें, सीधा पुण्य नहीं कमाओगे, पहले पुराने पाप धोने पड़ेंगे। पुराने पाप कैसे धोए जाएंगे? मुर्दे की तरह, एक आत्मा की तरह चुपचाप पढ़ते रहो। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, जरूर नहीं कि ये चीज अभी समझने ली हमको अभी आ जाना चाहिए ना, छोड़ दो, पूरी ताकत लगाई, समझ में आया, ठीक नहीं आया तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ छोड़ के। एक समय ऐसा आएगा ये चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ये बात आपको 2 महीने बाद समझ में आएगी, आज नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला टाइप। आज आपको मेरी बात कठोर लग रही होगी, कठोर, लेकिन 2 महीने बाद कहोगे हाँ सर सही कहते थे, ऐसा ही होता है। मैं बच्चों की नस को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि मैं तुम्हारी फेस से निकला हूं। बच्चों की हरकतों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, और मैं जानता हूं उनको सुधार करने के लिए मुझे कैसे टैकल करना है। मेरे तो सीधा मकसद मुझे बच्चों का खुश करना ही नहीं है। बच्चे गए बाहर में, मुझे उनकी खुशी से कोई मतलब नहीं, मुझे उनको नौकरी दिलानी है, मुझे उनके घर वालों की खुशी से मतलब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप आपके सामने बच्चों, अगला टाइप है फॉर्मूला बेस्ड। सवाल नंबर 66, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, फॉर्मूला में आपको वैल्यू देगा और आपसे पूछ लेगा, बताओ जी करो। नहीं अस्मित प्रैक्टिस प्रीवियसर की किताब, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। इस बुक में सीजीएल के पिछले 5 सालों के बेस्ट क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है चैप्टर वाइज। इस बुक को प्रैक्टिस करो। अब जैसे इस बुक में देखो एलजेब्रा के 250 के आसपास सवाल हैं। अब मैं एलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, आप एलजेब्रा पढ़ लो, अगर आप शीट भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। 364 सवाल, 364 क्वेश्चन एलजेब्रा के अच्छे वाले, आप इनको लगाओ, बस होगी प्रैक्टिस। ठीक है जी, 75 भी लिया है निधि। अगला सवाल सीपीओ 2023 का बनाएंगे। यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 का मान क्या होगा? जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आएगा मेरे दोस्तों, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और बराबर किसके हो जाएगा मेरे दोस्तों, जीरो के। जीरो हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। सवाल में आपसे पूछा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 आपसे पूछा है। तो पावर 6 का मतलब है स्क्वायर का क्यूब, 2 तिया 6 होता है, एक्स स्क्वायर का क्यूब, प्लस वाई की पावर 6 का मतलब क्या होता है, वाई स्क्वायर का क्यूब, वाई स्क्वायर का क्यूब। अब आप मुझे खुद बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। पावर 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। इस सवाल का आंसर है जीरो। इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, जीरो। आप कहोगे सर कैसे, बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो ब्रैकेट आएगा बच्चों, ब्रैकेट में यही तो आएगा, ब्रैकेट में यही तो आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो आएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में यही तो आएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सवाल में जीरो दी है, तो जीरो की किसी में भी गुणा करो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। डी ऑप्शन आंसर है। भाई जब मैं इसका फॉर्मुला खोलूंगा, भाई यहां ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर, तो फॉर्मुला क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो कितना दिया है सवाल में, जीरो दिया है, और जीरो के किसी में भी गुणा करो जीरो आ जाएगा, खत्म। ठीक है ना, ये कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये दिमाग में करने वाला सवाल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अगला टाइप। अगला टाइप वो है जिसमें मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। सवाल नंबर है 67। करिए बच्चों इस सवाल का क्या उत्तर है। यदि a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 17 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा बताओ। यदि a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 17 है, तो आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, बनाएं। अरे बेटा वर्टिकल सवाल में दिया तो है यार, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो इसकी वैल्यू लिखा नहीं है सवाल में, हद होती है यार। ए प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 17, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है, आपको ये दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है। बताओ कल की क्लास में, कल की ही क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए क्यू प्लस बी क्यूब का, इन दोनों की टर्म में, इन दोनों की टर्म में ए क्यू प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b, यही है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। एक कल ही लिखवाया था फॉर्मूला, आप याद करके आए तो समझ पाओगे। ए प्लस बी कितना दिया सवाल में, ए प्लस बी 12 दिया, 12, केवल आपको वैल्यू रखनी है। ए प्लस बी है 12, 12 का स्क्वायर 144, ए बी कितना है 17, 17 ए बी 17, 17 की 3 में गुणा 51। अब 12 144 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 93, यानी कि 6। तो 12 की 93 में गुणा करेंगे तो 12 की 1080 प्लस 36 1116, 1116 आंसर है, 1116 ए ऑप्शन आंसर है, खत्म। समझ में आया, फॉर्मूले में केवल वैल्यू रख दी और आपका उत्तर आ गया। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, एक और ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 68। इसमें बच्चों मेरे प्यारे भाई आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, करो। सवाल है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस एक स्टेप और बढ़ा दिया आपका। यदि x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई 16/15, तो आपसे पूछा एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई 16/15 दिया है, अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई एलसीएम, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना तो जानते हो, वाई की गुणा हो जाएगी ऊपर और यहां एक्स वाई प्लस एक्स, और बराबर है मेरे दोस्तों 16/15। तो एक्स प्लस वाई 4 दिया, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसी का कर सकते हैं, एलसीएम ले लो एक्स वाई, ऊपर क्या हो जाएगा, वाई की गुणा यहां हो जाएगी, एक्स की गुणा हो जाएगी, वाई प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, सवाल में x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स, एक ही बात है, y प्लस एक्स कितना दिया है सवाल में, सवाल में आपको y प्लस एक्स दिया 4, तो इसकी जगह 4 रख देंगे, 4, ठीक है जी। अब 4 से 16 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो 1/xy आया 4/15, तो xy कितना आएगा, xy कितना आएगा, पलट दो, इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, 4/15 है तो 15/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/4। तो यहां ये वैल्यू आपको दी नहीं है, आपको निकालनी पड़ी मेरे दोस्तों, क्या है, निकालनी पड़ी। क्लियर है बात, क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब फिर से वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने पिछले सवाल में लगाया वही फॉर्मूला लग जाएगा। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला, केवल मैं बोलूंगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3xy, 3xy का मतलब 3 गुणा 15/4, एक्स प्लस वाई इंटू
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy वैल्यू रख दी। अब 4 की अंदर गुणा करेंगे 16 में 64 आएगा, माइनस 4 की अंदर गुणा करेंगे यहां तो ये 4 कट जाएगा, 4 की 3 गुणा 15 45 45 आएगा। अब 64 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचा 19। 19 से सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 19। क्लियर है? शीट नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड हो चुकी है भाई, शीट्स ऑलरेडी अपलोड है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 69। जवाब देंगे जी, सवाल का क्या आंसर है? करो करो बच्चों, एक और सवाल आपके सामने बनाओ। पांच एक्स प्लस वाई बराबर 17x वाई बराबर 6, तो 125 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ठीक है, इस सवाल को भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल सही पहचाना, इस सवाल का डाटा इतना इजी सेट किया गया है कि आपको इस पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। पिछले सवालों में ऐसा नहीं था। पिछले सवालों में आपसे कहूं कि बताओ यहां से सोच के एक्स वाई की वैल्यू आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन यहां ऐसा है नहीं। 5x प्लस वाई 17x वाई बराबर 6। अब 6 का मतलब होता है भाई 3 दूनी 6, हालांकि 2 तिया 6 भी होता है, पर 2 और 3 पे बात नहीं बन रही। 6 को देख के हर आदमी के दिमाग में केवल एक ही नंबर आता है, 3 दूनी 6। अगर मैं x को 3 लेता हूं और y को 2, तो 3 पंजे 15 और y को लेता हूं 2, 15 प्लस 2 17, तो संतुष्ट हो गया। तो मुझे एक्स्ट्रा दिमाग या फॉर्मुला लगाने की जरूरत क्या है भाई? यहां x की जगह 3 आ गया और y की जगह 2 आ गया, यहां वैल्यू रख देता हूं मैं। x की जगह 3 रखेंगे तो 125, देखो 125 है 5 का क्यूब, 125 से 5 का क्यूब, x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो अल्टीमेटली 5 या 15 का क्यूब हो जाएगा, और 15 का क्यूब होता है 3375। y का मान है 2 और 2 का क्यूब हो गया 8, 3375 में 8 जोड़ेंगे तो 3383 आंसर हो जाएगा। तो जरूरी कि हर सवाल में हम गधों की तरह फॉर्मुला लगाते फिरे नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हिट एंड ट्रायल नाम की भी कोई चीज होती है, सुना? अब आप कहोगे सर फॉर्मूले से कैसे होगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उस सवाल में जहां जरूरत होगी। आपने गड़बड़ कर दिया, 5x लिखा हुआ करमेल जी। आगे देखो, जैसे हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं, सवाल नंबर 70। ये बताओ जरा, 70 नंबर क्वेश्चन, 70 आएगा ना इसके बाद, 70 आएगा। अब ये सवाल 2022 के मेंस के पेपर का है। आप कहोगे सर अब तो अभी से मेंस का सवाल फेंकने लगे, अभी तो टाइप शुरू हुआ है। बेटा प्री से भी ज्यादा आसान सवाल है, मेंस के पेपर में करो। सवाल में बोला है एक्स वाई बराबर -6, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 19, एक्स और वाई पूर्णांक हैं, तो 1/x इनवर्स प्लस 1/y इनवर्स का मान क्या है? करो। सवाल में ये लाइन देके आपका काम और आसान कर दे। सवाल साफ साफ कह रहा है एक्स और वाई पूर्णांक है, एक्स और वाई इंटीजर है। इंटीजर जानते हैं, इंटीजर होते हैं गिनतियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, -1 -2 -3, यानी कि ये सब इंटीजर होते हैं। -10 -9 -8, जिसमें दशमलव वगैरह ना आए। ठीक है जी। अच्छा ये चीज आपसे पूछिए क्या है, देखो ए इनवर्स का a की पावर -1 का मतलब है 1/a। तो मैं आपसे सामने लिखता हूं ना 1/5, इसका मतलब होता है 5 की पावर -1, ये मतलब है। तो a इनवर्स का मतलब 1/a। अगर मैं a इनवर्स को नीचे ले आऊंगा तो 1/a की पावर -1 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? a आ जाएगा, ये 1/a की पावर -1 a, यानी कि 1/x इनवर्स का मतलब है x, 1/y की पावर -1 का मतलब है y। आपसे यहां से x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई। अब बताओ क्या आंसर है इस सवाल का? x प्लस वाई आपसे पूछा गया बेसिकली।
यही बेसिक है बेटा जो मैं आपको पढ़ाता हूं, है ना। ये है बचपन के पाप जो मैंने आपके धोए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने 10वीं क्लास पास करी है तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, बट आपने केवल पास करी है, पढ़ी नहीं है, तो मुझे बताना पड़ा। ये पाप धोए, अब आप पुण्य करोगे, दोनों काम करने पड़ रहे हैं हमें। एक्स वाई बराबर -6, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 19। क्या आप मुझे बताओ हिट एंड ट्रायल से यहां से अंदाजे से एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? अब -6, -6 को देख के दिमाग में एक चीज आती है, 3 दूनी 6, क्योंकि माइनस का 6 तो एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पर 3 की -2 में गुणा करेंगे तो -6 आएगा, 3 की -2 में गुणा -6। अब अगर मैं एक्स के लिए 3 लेता हूं तो 3 का क्यूब 27, वाई की वैल्यू लेता हूं -2 तो -2 का क्यूब -8। अब 27 -8 19, देखो सेटिस्फाई हो गया, ये तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है, तो 3 - 2 क्या आ गया 1, यानी कि सवाल का आंसर 1 है। बताओ, पेपर में आपको ऐसे करना है, ना कि फॉर्मूला लगाना है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 71 ही, बताओ जिसका क्या उत्तर है। अब माइनस वाला आ गया मेरे दोस्तों, सवाल माइनस वाला फॉर्मूला आ गया अब आपके सामने। बोला है यदि a - b 8 है, 4ab बराबर 84, a - b बराबर 8 है, 4ab बराबर 84, अगर 4ab 84 तो ab का मान क्या आएगा? 4 से काटेंगे 84 को, 21 बार जाएगा, ab बराबर 21। पूछा है 3a³ - 3b³, यहां से 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया मेरे दोस्तों a³ - b³। ठीक है, अब आप खुद मुझे सोच के बताओ कि ए बी बराबर 21 है, a - b 8 है, तो a और b की वैल्यू 21 को दिमाग देख के दिमाग में एक चीज आती है 7 21, क्योंकि 7 - 3 होता है 4, यहां पे 8 है, तो ये तो सवाल तो हिट एंड ट्रायल से होगा नहीं। ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं जिनकी गुणा करके 21 आता हो और घटा के 8 आता हो, तो यहां तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। हमसे पूछा a³ - b³, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b, और ए बी की टर्म में क्या है, जवाब दें आप लोग हमें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, a³ - b³ का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा से लिख दे रहा हूं, एक बार एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिख सकता। a³ - b³ बराबर a - b, ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। a³ - b³ का मतलब मेरे प्यारे बच्चों a - b, ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर प्लस 3ab थ्राइस। अब a³ - b³ का फॉर्मूला लगेंगे a - b 8, ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ab का मतलब है मेरे दोस्तों 21। अब 21 या 63, 63 में जब मैं 64 जोड़ूंगा, 63 में जब मैं 64 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 127, तो हो गया 127, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 3 अट्ठे 24, 4 4 सत्ते 28, 8, तो एंड में 8 आएगा, 8 आएगा, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखो 8 3 24, 24 की जब मैं गुणा करूंगा 120 में तो 1000 से बढ़ाएगा, 1000 से तो काफी बड़ा आंसर आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका आंसर है 3048। मैंने पूरी गुणा नहीं करी, हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैंने पहले इकाई का अंक मैच किया, इनकी गुणा करूंगा तो 3 अट्ठे 24, 4 4 की जब गुणा करूंगा 7 में 28, 28 में एंड में 8 आता है, तो गुणा करके एंड में 8 आना चाहिए, दो ऑप्शन हट गए, 1000 से तो बड़ा आंसर आएगा, तो बचा डी। अच्छा, ये हो गया प्रॉपर सोल्यूशन, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चों इतना भी करने की जरूरत नहीं है। जब जैसे सवाल आया पेपर में आपके सामने, हमसे पूछा है तो भैया 3a³ - b³, आंसर तो इंटीजर में है ना 3, आंसर जो भी आएगा 3 से कटने वाला, 3 से कटने वाला, 3 का नियम यह कहता है, 3 और 9 का सेम नियम है, कोई भी नंबर 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 3 से कटता हो, 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटता हो, या अंकों का योग है 8, 3 से नहीं कटेगा, अंकों का योग है 7, 3 से नहीं कटेगा, या 1 2 8 10 ये भी नहीं कटेगा, ये ऑप्शन 3 से कटता है, अकेला यही आंसर हो जाएगा। मुझे सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है पेपर में, मुझे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 3 और 9 दोनों का सेम नियम है, 3 और 9 से कोई नंबर तभी कटता है जब अंकों का योग 3 से कटे, 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। बताऊंगा पंकज जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल अब आपके सामने आएगा दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन था 670 71 72 नंबर, सवाल करिए। एक और सवाल है बच्चों, ऐसा ही जवाब देंगे, इसका क्या आंसर है, फटाफट सब लोग बनाएं, जल्दी से बनाएं सब लोग। बेसिक बता दिया प्रियांशु, बेसिक भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया।
करिए जी। x माइनस वाई बराबर 7/4 है, 1/x माइनस 1/y 14/3 है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी वही सवाल है, वही फॉर्मूला है। बट मेरे प्यारे भाई देखो, सबसे पहले तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैं फिर से एक बार और लिख के बता दे रहा हूं, क्योंकि आप इतने बेशरम हो, इतने मक्कार हो कि फॉर्मूला तक आप याद नहीं करते। x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये फॉर्मूला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का। भाई x माइनस वाई आपको दिया है, अगर x इंटू वाई पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा जी। अब x इंटू वाई तो दिया नहीं है आपको, तो ये बकवास दिया है, तो यहां से आपको x इंटू वाई निकालना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लेंगे x इंटू वाई, एलसीएम लोगे x गुणा वाई, ऊपर क्या आ जाएगा भाई, यहां y आ जाएगा, यहां x आ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर 14/3। अब एक बात बताओ, आधे बच्चे बताएंगे, सब सवाल बावल छोड़ो, पहले बताओ, अगर x माइनस वाई 7/4 है, x माइनस वाई 7/4 है, तो y माइनस एक्स कितना होगा? अगर x माइनस वाई 7/4 है तो y माइनस एक्स कितना होगा, ये बताओ पहले। अगर x में से y को घटा के 7/4 आ रहा है, तो y में से x को घटा के कितना आएगा, y माइनस एक्स कितना होगा, आप ये बता दो मुझे।